हाँ शुरू करो पार्ट 10 क्लास 12 चैप्टर 3 का। और ये सब कुछ चल रहा है क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक, कंप्लीट है। कुछ नहीं देखना है ना, देखो इधर देखो, हेलो, ये सब नहीं देखना है, मेरा नहीं देखना, आवाज़ सुनना है, बोर्ड देखना है और लिखना है। समय नहीं आपके पास, एग्जाम आने वाला है और बहुत वही पढ़ना। तो प्रश्न संख्या 81 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी जल्दी। ल्यूटीन नामक वर्णक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्राफियन पुटिका में, या ऑप्शन बी प्राथमिक अंडक में, या ऑप्शन सी शुक्राणु में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। किसमें पाया जाता है? ग्राफियन पुटक किसमें पाया जाता है? ल्यूटीन नामक वर्णक किसमें, ग्राफियन पुटक बोल दिए, ध्यान सुनिए। ल्यूटीन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है? ग्राफियन पुटक में, प्राथमिक अंडक में, शुक्राणु में या गर्भाशय में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राफियन पुटक में। प्रश्न संख्या 82 पीत पिंडक को पता है क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से कैसा या फिर लिखो कैसा की जगह कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलेगा? एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, या डी FSH। पीत पिंडक यानी कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या FSH? क्या होगा आंसर? प्रोजेस्टेरोन। 83 HCGH, इसका पूरा नाम लिखिए। ह्यूमन ह्यूमन क्रोनिक क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन TROPIN हार्मोन। तो ये जो HCGH है यह निकलता है, किससे निकलता है? किससे? ऑप्शन ए अपरा से, अपरा मतलब प्लेसेंटा, या बी गर्भाशय से, ऑप्शन सी योनि से, या ऑप्शन डी अंडवाहिनी से। किससे निकलेगा?
अंडवाहिनी से किससे निकलेगा जी? आंसर होगा इसका अपरा से। अपरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 84। ग्रेविडेक्स टेस्ट से किस हार्मोन के होने का पता चलता है? किस हार्मोन के होने का पता चलता है? ए LH का, बी FSH का, सी HCGH का, या डी इनमें से कोई नहीं। ग्रेविडेक्स टेस्ट एक कीट होता है ना, जब गर्भावस्था के दौरान पता किया जाता है कि माता गर्भवती है कि नहीं, तो वो टेस्ट होता है, कीट के द्वारा किया जाता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट। इससे किस हार्मोन के होने से गर्भावस्था का पता चलता है? सी, ठीक है, HCG। 85 नंबर प्रश्न। मनुष्य में निषेचन के खोजकर्ता कौन है? मनुष्य में निषेचन के खोजकर्ता? ए हर्टविग, बी मेंडल, सी स्ट्रासबर्गर, या डी मॉर्गन। मनुष्य में निषेचन के खोजकर्ता कौन है? हर्टविग, मेंडल, स्ट्रासबर्गर या मॉर्गन? जवाब दो। नहीं पता है? अरे ये हर्टविग। 86 नंबर प्रश्न, 86। शुक्राणुओं में गति होता है। शुक्राणुओं में गति होता है। ऑप्शन ए कीमोट्रोपिक गति, कीमोट्रोपिक, बी प्रकाशानुवर्तन, या सी गुरुत्वीय गति, या डी इनमें कोई नहीं। शुक्राणु जो चलता है उसमें कौन सी गति होती है? कीमोट्रोपिक, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वीय गति, या इनमें कोई नहीं? लिखते चलो और जवाब देते चलो। आंसर होगा ए कीमोट्रोपिक। 87, प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में
कौन दूसरे शुक्राणुओं को, निषेचन जब हो जाएगा तो उसके बाद का बात हो रहा है, कौन दूसरे शुक्राणुओं को अंडाणु से निषेचन के लिए रोकता है। ए वल्कुट कण बी जोना पेल्यूसिडा सी कोरोना रेडिएटा या डी इनमें से कोई नहीं। दूसरे शुक्राणु को अंडाणु के अंदर निषेचित होने के लिए कौन रोक देगा जब निषेचन हो जाएगा, तो वो है वल्कुट कण। 87 88 निषेचन के कितने समय बाद विदलन यानी विदलन प्रारंभ हो जाता है। जब निषेचन हो जाएगा तो कितने समय बाद क्लीवेज यानी विदलन प्रारंभ होगा? 24 घंटा में या 8 घंटा में या फिर 4 घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद? कितने देर के बाद? निषेचन के कितने समय बाद विदलन प्रारंभ हो जाएगा? 24 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा या 1 घंटा? आंसर होगा 1 घंटा। 89 नंबर प्रश्न। निषेचन के बाद बनी संरचना को कहते हैं क्या? कि कोरक खंड, बी सूतक, सी ब्लास्टुला या डी कोई नहीं। निषेचन के बाद बनी संरचना को क्या कहते हैं? कोरक खंड कहते हैं, तूतक में मोरूला या ब्लास्टुला, क्या कहते हैं? आंसर जल्दी बताओ। कोरक खंड। 90 नंबर प्रश्न पे आइए। 8 से 16 कोशिकीय संरचना कहलाती है। 8 से 16 कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? ए मोरूला,
बी ब्लास्टुला, सी युग्मनज, या डी कोरक खंड। क्या कहलाएगा? 8 से 16 कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? मोरूला, ब्लास्टुला, युग्मनज या कोरक खंड? आंसर होगा ए, मोरूला। सब लोग लिख लिए ना? तो आज इतना ही, फिर अगले दिन फिर मिलेंगे और नए ऑब्जेक्टिव के साथ। आप वीडियो को स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए और खुद लिखते रहिए, ठीक है? चलिए लिखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।